एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में। पिछले जो है वेकेशंस थी दीपावली की वजह से, और आप सभी को हैप्पी दीपावली। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी जो है 6 टाइप्स की होती है। पहली जो है इसका नाम है नेचुरल, प्राकृतिक और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेचुरल डिलीवरी को क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है प्लेसेंटा के अंदर इस तरह से होता है, ये इसका सिर और यहाँ पे ये इसका सिर है और यहाँ पे इसके पैर है, ये सिर और यहाँ पे पैर। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ये पोजीशन बच्चे की जो इस तरह से रहती है, इसके अंदर बच्चा जो है पाई या किसी भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है और इजीली जो है डिलीवरी होने के बाद भी जो है माँ और बच्चे जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं और जल्दी जो है माँ तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। दूसरे जो है इसमें क्या है, माँ में ज़्यादा जो है वो रहती है, हिम्मत रहती है। नेचुरल डिलीवरी में माँ को कोई दिक्कत भी नहीं आती, जैसे कि जो सिजेरियन वाली डिलीवरी होती है उसमें जो है टांकों में दर्द हो रहा है ये, और साथ ही माँ को जो है हॉस्पिटल में भी कम ही समय के लिए रखा जाता है। पहले के समय तो घर में ही डिलीवरी करवा दी जाती थी। नेक्स्ट है औजार के द्वारा। इसमें जो है बच्चे की जो पोजीशन है वही रहती है अगर हल्का सा, लेकिन कई बार क्या होता है जो सिर है बच्चे का मान लो बड़ा है काफी, तो वो नहीं आ पा रहा है, या जो संकरा हो गया है, जो गर्भाशय का जो रास्ता है वो संकरा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो है नीचे आ नहीं पाता है, वो उसका निकलना मुश्किल होता है। इसमें क्या करते हैं, ग्रीवा के अंदर औजार से थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया जाता है। जो औजार है इस तरह का होता है, जो इस तरह से होता है। इससे क्या है, ग्रीवा का जो मुंह है मान लीजिए ये इतना है, तो ये इस औजार की मदद से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है इस तरह से। यहाँ पे ये औजार लगा दिया जाता है और यहाँ से जो है बच्चा इजीली आ जाता है। नेक्स्ट है उल्टा प्रसव। इसके अंदर बच्चा क्या है, बच्चे की जो पोजीशन है इस तरह से होती है। इसमें क्या है, बच्चे का सिर ये है और पैर यहाँ पर है। तो जनरली क्या रहता है, सिर पहले आता है और पैर बाद में, लेकिन इसमें उल्टे प्रसव में क्या रहता है, इस तरह से पोजीशन रहती है। इसकी वजह से कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है और कई बार औजारों की सहायता से भी बच्चे को निकाल लिया जाता है। कई बार बच्चा जो है अपनी पोजीशन चेंज भी कर देता है, लेकिन अगर नहीं करता है तो उसे निकालने के लिए औजारों की मदद है, वो आड़ा प्रसव है। अब नॉर्मल में क्या रहता है, बच्चा सिर पैर ऊपर और सिर नीचे। इसमें क्या रहता है, सिर ऊपर और पैर नीचे। इसमें क्या है, बच्चा जो है इस तरह से रहता है, आड़ा हो जाता है, मतलब ये इस तरह से रहता है। और ये जो है बहुत ही मुश्किल रहता है, कहीं वगैरह से भी इसको कई बार निकालना पड़ता है। तो ये इस तरह से होता है और कई बार औजारों की सहायता से भी इजीली इसे निकाल लिया जाता है। ऑपरेशन की सहायता से, जैसे कि हमने अभी बात की उल्टा प्रसव, कई बार ग्रीवा का मुंह नहीं खोल पाता है, तो ये भी रीजन होता है। ये ऑपरेशन या सिजेरियन जो है यही होता है। या फिर संकरा हो, गर्भाशय का संकरा हो, संकुचन ना हो रहा हो, संकुचन लगातार होता है तभी हम जानते हैं डिलीवरी होती है, और वो अगर नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है, बच्चा जो है लगातार तो हो रहा है संकुचन, लेकिन बीच में अगर संकुचन रुक जाता है तो बच्चे के फंसने का डर रहता है, तो इस वजह से जो है डिलीवरी कर दी जाती है। नेक्स्ट जो है वैक्यूम डिलीवरी है, ये आपने 3 इडियट्स में भी इसे देखा होगा। इसमें क्या होता है, कई बार माँ जो है कई बार नहीं थक जाती है, मतलब काफ़ी समय लगता है, इसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, तो कई बार जो है माँ बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का वैक्यूम होता है और इस वैक्यूम के सहारे जो है बच्चे का सिर जो है इस तरह से आसानी से खींच लिया जाता है ताकि माँ को ज़्यादा परेशानी ना रहे। इसको क्या कहते हैं, फोर्सर डिलीवरी भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चे से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, जैसे कि एक है मोकेनियम। मोकेनियम क्या होता है, और वो
वॉर्म और वार्निक्स का सो का। मोकेनियम, मोकेनियम क्या होता है? बच्चे का पहला मल जो है उसे मोकेनियम कहते हैं। बच्चे का पहला मल ये 2 दिन तक रहता है ये वाला, और इसमें क्या रहता है, जो मल का कलर है वो ग्रीनिश होता है। और इसको इसके लिए जो हेल्पफुल रहता है वो रहता है हमारा कोलेस्ट्रम, जिसको बच्चे का पहला आहार भी कहा जाता है। बच्चा जो है ये पी के ही उसका जो पाचन सिस्टम है, सारी चीजें जो है वो सही होती है। और ये जो बच्चे का मल त्यागन है इसमें भी ये कोलेस्ट्रम इसकी हेल्प करता है। लैनुगो, बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे रोए, ये क्या है? लैनुगो होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं बच्चे के शरीर में, इसको हम लैनुगो कहते हैं। वॉर्म, जिसमें बच्चा रहता है उसको हम वॉर्म कहते हैं। और इसी में जो है प्लेसेंटा वगैरह जो इसी में चीजें आ जाएंगी। साथ ही इसमें जो है एम्यूनेटिक फूड जो है, इसमें फ्लूइड जो है भरा रहता है, इसी में बच्चा तैरता है। और इसी की वजह से, और जब डिलीवरी होती है तो ये जो थैली है फट जाती है, एम्यूनेटिक फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है और बच्चा इस तरह से बाहर आ जाता है। वॉर्म यही होता है। और वार्निक्स कासोका का मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पर वाइट सा कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो वो जो है वार्निक्स कासोका कहलाता है। ये जो है बच्चे की हेल्प करता है, बच्चे की सुरक्षा करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है, आपने पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा, बच्चे को जब निकालते हैं तो उस पर वाइट कलर का पदार्थ होता है। बच्चे को ऐसे जब दिया जाता है तो एकदम नहला धुला के साफ सुथरा दिया जाता है, परंतु बच्चे के ऊपर जब जन्म होता है उसका तो ये सारी पदार्थ लगे रहते हैं, फिर डॉक्टर्स वगैरह जो है इससे साफ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक अफगार स्केल की। अफगार स्केल, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बच्चे के जन्म के बाद तुरंत, मतलब बच्चे का जब जन्म हुआ उसको नहलाया तब वो ये चीजें देखते हैं। तो ये होता क्या है? अफगार स्केल जो है ये वर्जीनिया अफगार जो थे इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इसीलिए इसका नाम जो है अफगार स्केल पड़ा। अफगार स्केल जो है इस तरह से होता है, इसमें नंबर्स होते हैं, यहाँ से 0, 1, 2 और अफगार इस तरह से होता है, A P G A और R, इस तरह से रहता है ये अफगार। ये अफगार, इसमें क्या है? इसका मतलब होता है अपीयरेंस। P का मतलब होता है पल्स रेट। G का मतलब होता है ग्लम्स, और A का मतलब होता है एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारी चीजें तो होती हैं अफगार, APGAR अफगार। इसमें A का मतलब होता है अपीयरेंस, P का मतलब होता है पल्स रेट, बच्चे की पल्स रेट यानी सांसें किस तरह से आ रही है। G का मतलब होता है ग्लम्स, उसकी ग्रिम्स। और ये क्या है? ए का मतलब, इसमें एक ए जो है उसका मतलब है अपीयरेंस, और एक ए का मतलब है एक्टिविटी। G का मतलब है ग्रिम्स, ए का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन। मान लीजिए बच्चा है और उसको क्या किया, हमने टेस्ट किया डॉक्टर ने, तो हमने देखा अपीयरेंस जो है थोड़ा सा ब्लूइश उसकी स्किन है, स्पॉट्स हैं, तो वो चीज़ यहाँ ब्लूइश कलर है, थोड़े से स्पॉट है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और बच्चा एकदम पिंकिश है, एकदम पिंक कलर है उसका, पिंक कलर है, तो वो यहाँ पर आएगा ब्लू स्पॉट्स। यहाँ पर ब्लू भी है, स्किन भी एकदम नीली है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। P का मतलब होता है पल्स रेट, बच्चे की जो पल्स रेट है वो चल नहीं रही है, बिल्कुल ही बंद है।
बंद है, चल ही नहीं रही। आपने देखा होगा बच्चे को जो है जन्म के बाद में उठाने के बाद, जब जन्म होता है बच्चे का, तो उसको इस तरह से उठा के, और उसको अगर वो रो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं रो रहा है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है ताकि उसके फेफड़े खुले और उसकी श्वसन क्रिया शुरू हो जाए। यानी बच्चे को अगर हमने हाथ में इस तरह से थोड़ा बहुत चलाया तो उसने हाथ एकदम से हटा दिया ये इस तरह से, तो वो बच्चे की एक्टिविटी दिखा रहा है कि किस तरह से बच्चा अगर सुस्त है तो वो, अब मान लीजिए यहाँ पर बच्चा सुस्त है तो यहाँ पे वो जो है 0 उसको स्केल मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्टिव है तो 1 मिलेगा, और एकदम एक्टिव है तो 2 मिल जाएगा। इसके बाद में एक्टिविटी, बच्चे के हाथ ज़्यादा मेनली जो है बंद रहते हैं, अगर हम उसको खोल रहे हैं फिर से वो बंद कर रहा है तो वो एक्टिविटी दिखाता है। लेकिन अगर वो बंद है उसके हाथ और हम उसको खोल रहे हैं, वो वापस से बंद नहीं कर रहा है तो वो उसकी एक्टिविटी दिखा रहा है कि वो नहीं है एक्टिव बिल्कुल भी। तो अगर मान लीजिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर ये इसको मार्क करेंगे, अगर थोड़ा सा एक्टिव है तो 1 मार्क करेंगे, और बिल्कुल एक्टिव है तो 2 मार्क करेंगे। आर का मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, जो बच्चे में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, मान लीजिए उसके हाथ हम इस तरह से दिखा रहे हैं उसको, वो इधर उधर अपनी आंखें घुमा रहा है या फिर अपने हाथों को इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो चीज़ें जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं में आती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो है बेबेंस्की और मोरोस के ये सारी चीज़ें जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो बच्चे में होनी चाहिए, अगर वो सही से है तब तो बिल्कुल अच्छी है तो ये 2 उसको मिल जाएगा, हल्की सी है तो ये 1, और बिल्कुल ही नहीं है तो 0। तो इस तरह से जो है बच्चे का रहता है, इस तरह से डॉक्टर्स जो है मार्क करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के 10 है, जैसे कि हमने 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 सारी चीज़ें उसकी सही है तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर थोड़ी सी कम है, मान लीजिए 6 से 7 के बीच में है तो ये 1 मिलेगा, और अगर वो 3 से 6 के बीच में है तो 0। तो अगर ये 3 से 6 के बीच में तो ये खतरनाक स्थिति है, और बच्चे को इसके लिए वेंटिलेटर वगैरह में रखा जाता है ताकि इजीली उसको सही से रखा जा सके। मैं जा रही हूँ। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट रही होगी, और इम्पॉर्टेंट है रियल में, क्योंकि अबगार स्केल से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी अपीयरेंस वगैरह से पूछा जाता है, स्पॉन्टेनियस ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें और अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी एक सीट जरूर कंफर्म हो जाए। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।